करवट बदली नहीं कि खांसी जुकाम जैसी समस्याएं अपने पैर पसारना शुरू कर देती हैं। खांसी जुकाम होना कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन खांसी जुकाम होने के बाद जो हम करते हैं उससे समस्या जरूर बड़ी हो सकती है। नमस्कार, मैं अनूप कुमार मिश्र सेहत की बात में एक बार फिर हाजिर हूं आपकी सेहत से जुड़े नए मसले के साथ। आज बात करेंगे मौसम की करवट के साथ होने वाली खांसी जुकाम और उसके 3 तरह के इलाज की। दरअसल जैसे ही हमें खांसी या जुकाम होता है, हम उसका इलाज 3 तरीके से करते हैं। पहला तरीका है घर में मौजूद घरेलू नुस्खों से। घरेलू नुस्खों से कोई नुकसान तो नहीं है और डॉक्टर्स भी इस बात से कोई अलग राय नहीं रखते हैं। सेल्फ ट्रीटमेंट की जब आपने बात करी तो हाँ, जब तक हम हल्के फुल्के सिम्टम्स से घर के नुस्खे जैसे स्टीम लेना, थोड़ा अदरक शहद और ऐसी चीज़ें लेना, तो गर्म पानी से, गुनगुने पानी से गरारे करना, ये सब चीज़ें दिक्कत नहीं करती हैं। हल्का फुल्का जुकाम हुआ तो ठीक, नहीं तो हम खुद से दूसरे इलाज की तरफ बढ़ जाते हैं। यह इलाज है मेडिकल स्टोर में जाना, वहां से एंटीबायोटिक या एंटी एलर्जिक दवाएं खरीदना और उन्हें खाकर खुद अपना इलाज शुरू कर देना। ऐसे लोगों को लेकर इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल के सीनियर पल्मोनोलॉजिस्ट डॉक्टर निखिल मोदी का क्या कहना है, आइए जानते हैं। सेल्फ मेडिकेशन का अब इधर हम नुकसान की बात करें, एक तो पहली बात सेल्फ मेडिकेशन करनी नहीं चाहिए, और मोस्टली इस टाइम पे जितने भी ये इन्फेक्शन हो रहे हैं वो वायरल हैं, जिसमें एंटीबायोटिक्स का कोई रोल नहीं होता और लोग गला खराब में उसको केमिस्ट के पास जाके खरीदते हैं और खाते रहते हैं, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं असर की। यदि हमने सेल्फ मेडिकेशन के चलते खुद से एंटीबायोटिक या एंटी एलर्जिक दवाएं खाई हैं, तो उसका हमारी खांसी और जुकाम पर क्या असर होता है, उसके क्या कोई साइड इफेक्ट भी होते हैं और इस तरीके का सेल्फ मेडिकेशन हमारे लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है, आइए समझते हैं। एंटी एलर्जिक थोड़े से आपके कंजेशन के सिम्टम कम कर सकती हैं, बट मोस्टली जो एंटी एलर्जिक होती हैं वो ऊपर के सांस के रास्ते जैसे जुकाम और गले दर्द तक ही रिस्ट्रिक्टेड, सीमित रहती हैं। पर जब हम बात करते हैं कि ब्रोंकाइटिस आपकी छाती के अंदर से आवाज़ कर रहा है और दिक्कत कर रहा है, तो उसमें आपका जो बलगम बनता है वो अंदर फंसता है और कई बार एंटी एलर्जिक काम क्या करती हैं, वो बलगम को और सुखा देती हैं, जो बलगम और टाइट हो जाता है, जिससे आपको सांस की दिक्कत होने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। बलगम फंसने से बलगम वहाँ रुका रहता है, जिसमें सेकेंडरी इन्फेक्शन, जिससे निमोनिया तक होने के चांस बढ़ जाते हैं और खांसी इतनी दिक्कत वाली हो जाती है, कई लोगों को हमने देखा भर्ती की ज़रूरत पड़ती है, कई लोगों को सांस की दिक्कत इतनी हो जाती है कि दवाई उनको महीनों तक खानी पड़ती है। तो अगर हम सेल्फ मेडिकेशन ना करके इसको टाइमली डॉक्टर से मिल लें, तो इससे हम काफ़ी हद तक शॉर्ट ड्यूरेशन में ठीक हो सकते हैं और जल्दी ठीक हो सकते हैं और बिल्कुल दिक्कत के बिना ठीक हो सकते हैं। अब आप यह कहेंगे कि खांसी और जुकाम जैसी समस्या के लिए हर बार डॉक्टर के पास जाना कितना सही है, तो यहाँ यह समझाना जरूरी है कि कब तक आपको अपनी खांसी और जुकाम के लिए सेल्फ मेडिकेशन करना है और कब आपने अपने डॉक्टर से सलाह लेनी है, आइए समझते हैं। अगर आपका बुखार तेज होने लग गया है, खांसी आपकी होम रेमेडीज के बिना भी कंट्रोल नहीं हो रही है और खांसी धसके वाली, जो छाती से बलगम निकलने वाली हो रही है और सांस में दिक्कत हो रही है और या आपका गला खराब ठीक नहीं हो रहा है, तो उस केस में आपको इमीडिएटली डॉक्टर से मिलना चाहिए और होम रेमेडीज नहीं करनी चाहिए। आखिर में समझते हैं कि मौसम बदलने के साथ हमें किन बातों का खास तौर पर ध्यान रखना चाहिए। जिन लोगों में लंग्स की बीमारी ऑलरेडी है, तो ह्यूमस और ये जो जैसे मैंने बताया एलर्जिक चीज़ें हवा में बढ़ने से आपके प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं, तो आप अपनी मेडिकेशन टाइमली रेगुलरली लीजिए। इसके अलावा चाहे आप मरीज़ हैं चाहे आप नहीं हैं, तो थोड़ी बहुत डेली एक्सरसाइजेज, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज, योगा में काफ़ी हमारे पास मेथड्स होते हैं जिससे हम डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज जैसे कपाल भाती और ये सब है, अलोम विलोम है, जिससे हम अपने लंग्स को साफ रख सकते हैं। तो ये स्टेप चाहे आप पेशेंट हो चाहे ना हो, आपको करना चाहिए। बाहर आपने जाना है तो जिस एरिया में धूल मिट्टी ज़्यादा है, धुआं ज़्यादा है, या आपको लगता है कि आपको वहाँ पे पॉलन्स के एक्सपोजर से प्रॉब्लम हो सकती है, तो हमेशा मास्क लगा के जाएं। कोविड के बाद एक चीज़ हमने अच्छी सीख ली है, मास्क लगाना। तो मास्क तो हम इतने सालों से पॉल्यूशन और एलर्जी से बचने के लिए भी बोलते रहे हैं, तो अब आपको आदत बन गई है, तो एटलीस्ट इन सब से बचने के लिए भी आप इनको यूज़ करिए, जिससे आप ठीक रह सकें। सेहत की बात में अभी के लिए सिर्फ इतना ही।
जल्दी सेहत से जुड़ी नई जानकारी के साथ एक बार फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।